हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये ट्रेन से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, और जो ट्रेन से रिलेटेड कितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी की चर्चा हम अपने लेक्चर्स में करेंगे। और कहीं भी ना जाइएगा, यहाँ पे आपको सब चीज मिलेगा, वो चीज जो आप पढ़ना यहाँ पे चाहते हैं। तो चलिए हम देरी ना करते हुए इसके जो है पहले लेक्चर पे चलते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दो स्थान जो है पी और क्यू के बीच की दूरी जो है 162 किलोमीटर है। कितनी दूरी बता रहे हैं? 162 किलोमीटर है। रेलगाड़ी पी से क्यू की ओर प्रस्थान करती है, दूसरी रेलगाड़ी जो है क्यू से पी की ओर जाती है। एक पी से क्यू की ओर, दूसरी क्यू से चलना स्टार्ट करती है, क्यू से पी की ओर चलती है। और उसके बाद बताता है ठीक उसी समय में दूसरी रेलगाड़ी क्यू से पी की ओर जब चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों के आपस में जब मिलती हैं, बीच में मिलने का समय उनका है 6 घंटे समय है। पी से क्यू की ओर जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। पी से क्यू की ओर जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज्यादा तेज चलती है जो पी से क्यू की ओर जा रही है। तो आपको बताना है दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखना हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे। ये पी है, एक क्यू है। पी वाली रेलगाड़ी की चाल जो है वो x + 8 है, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तेज चलती है क्यू वाली रेलगाड़ी से। ये दोनों का जो है मिलने का समय जो है वो कितना है? मिलने का समय है 6 घंटे। अब इस टोटल बीच की डिस्टेंस है 162 किलोमीटर। 162 किलोमीटर जो है वो बीच की क्या दूरी है एक रेलगाड़ी की, मतलब सॉरी दोनों के बीच की दूरी है। दोनों के बीच की दूरी 162 किलोमीटर है। अब देखिए ये वाली रेलगाड़ी इस वाली रेलगाड़ी से 6 किलोमीटर प्रति घंटे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज स्पीड से तेज चल रही है और समय इसको 6 घंटे लगा। तो अब आपको पता ही हो गया होगा कि इन दोनों की अगर जो हम x की वैल्यू भी निकाले तो निकल सकती है। तो ये जो है इससे कितना तेज चल रही है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से बहुत तेज चल रही है। तो इसका माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। जितना तेज चल रही है वो यहाँ से निकल आएगा। तो तेज ये कितना चल रही है? 48 किलोमीटर जो है वो क्या कर रही है? 48। 8 × 48 इसका गुणा कर देंगे। ये समय है, ये जो है दूरी मतलब चाल बना रहा है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल और गुणे समय कर देंगे तो हमें पता हो जाएगा कि कितनी तेज चल रही है। तो मतलब कितनी ज्यादा किलोमीटर चल गई होगी। तो ये वाली ये कितने की ज्यादा चली है? 48 किलोमीटर ज्यादा चली है। इसको हम इधर लिख लेते हैं। कितना चली है? ये 48 किलोमीटर जो है वो स्पीड अपनी ज्यादा चली है, बाकी जो है स्पीड नहीं। अब ये 162 है, इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 162। तो 12 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, और यहाँ 15 में से यहाँ सॉरी 5 बच जाएगा। तो ये 114 आ गया। अब ये 114 है जो दोनों के द्वारा मीडिएटर का काम कर रहा है। कहने का मतलब है ये जो बराबर है वो 2x के बराबर है। तो ये यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा जो निकल आएगा 2 सत्ते कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2 पंजे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 सत्ते 14। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, मतलब ये जो 57 किलोमीटर प्लस 48 किलोमीटर चली होगी। ये कितना चली है? ये वाली रेलगाड़ी 57 किलोमीटर की ही डिस्टेंस को कवर किया है। अब इनके जो हमको पता करना है चाल, तो हमें चाल बराबर क्या निकाल हमें पता है उन दोनों का मिलने का समय। तो मिलने का समय जो है ये हमें पता हो जाएगा। दोनों की जो बीच की दूरी भी हम पता कर लिए हैं। मिलने का समय 6 घंटे है। जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से मिलती है तो उसका जो है समय कितना है? 6 घंटे है। तो समय बराबर जो है हम मानते हैं क्या? दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल ये हम ये एक जगह पर रख देंगे। 8 × 7 = 15 होता है, और 5 × 9 = 10 होता है। तो 105 आ जाएगा। 57 105 इसको हम लिख लेंगे कहीं से। ये 105 किलोमीटर चली है और ये 57 किलोमीटर चली है, 6 घंटे में चली है। तो 6 से इसको अगर जो हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता हो जाएगा
6 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको पता हो जाएगा कि 4, क्योंकि ये दूरी पता कर ली हमने अलग अलग, तो हमको चाल पता करना है। तो 6 से इसको डिवाइड करिए, 6 एकम 6 होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 सत्ते 42 होता है, और यहाँ पे जो है 30 आ जाएगा आप करके, तो 30 आ जाएगा, 6 पंजे 30, तो 17.5 किलोमीटर जो है चाल इसकी है। इससे हम 8 अगर जो घटा देंगे, 8 घटाएंगे इसमें से, मतलब 8 जो है माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस कर देंगे तो चाल इसकी निकल आएगी, क्योंकि 8 टाइम्स ज्यादा, मतलब 8 जो है प्लस में था, एक से मतलब 8, ये 8 जो है ज्यादा थी चाल, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 माइनस करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, 9.5 यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा क्या, 9 बच जाएगा, 9.5। तो एक की 17.5, दूसरे की कितनी है, 9.5। देखो ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा हो, वही वाला ऑप्शन आपको चूज करना है जो सही है। तो ये इसका जो है, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जा रहे हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात x और y है, समांतर पटरियों पर वे विपरीत दिशा में जा रहे हैं। उनकी चालों का अनुपात जो दिया गया है, ठीक है, x और y। समांतर पटरियों में जो है वो x y समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रहे हैं, वो अपने दिशा में एक इधर हो जा रही है, दूसरी इधर को जा रही है, तो यही विपरीत दिशा हो गई। अब कह रहे हैं पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 1 सेकेंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी खंभे को 1 सेकेंड में पार करती है, जबकि दूसरी जो है वो 20 सेकेंड में पार करती है, 20 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, रेलगाड़ी को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है, वो एक की x है, दूसरे की y है। चालों का अनुपात जो है वो ये दिया गया है, एक की x है, दूसरे की y है। उसको समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है एक को 1 सेकेंड, दूसरी को लग रहा है 20 सेकेंड। दूसरे को, पहले वाले को 1 सेकेंड लगता है, दूसरी वाले को 20 सेकेंड लगता है, ठीक है। एक को 1 सेकेंड, एक को 20 सेकेंड लगता है। तो हमें पता करना है कि एक दूसरे को पार करने में, पूरी तरह से पार करने में उनको कितना समय लगेगा। एक दूसरे को पार करने में पूरी तरह से कितना समय लगेगा, तो हमें पहले दूरी निकाल लेते हैं। दूरी इनकी क्या होगी, दूरी जो आएगी, इनकी जो डिस्टेंस आएगी, ये जो इनकी स्पीड दी थी, ये इनका टाइम दिया था, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ax प्लस जो आएगा by। चूंकि दूरी, ये रेलगाड़ी समान दिशा में नहीं जा रही थी, विपरीत दिशा में जा रही थी, इनकी चालों, इनकी दूरियों को जोड़ देंगे, इनकी कुल लंबाई होगी ax प्लस by अपान इनको जो है कितना, मतलब एक दूसरे को पार करने में समय लगेगा। ये एक खंभे को पार कर रही थी 1 सेकेंड में, दूसरी 20 सेकेंड में पार कर रही थी। तो एक दूसरे को पार करने में जितना समय लगेगा, देखिए दूरी बटे चाल, तो उनकी जो चालें होंगी विपरीत दिशा में जा रही थी, तो वो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, उनकी चालें भी जुड़ जाएंगी। रेलगाड़ी की लंबाई भी जो है वो जुड़ेगी। रेलगाड़ी की लंबाई चाहे इधर को जाए, चाहे मतलब एक दिशा में जाए, चाहे दोनों एक दिशा में जाए, चाहे विपरीत दिशा में जाए, लंबाई हमेशा जुड़ती है, वो डिस्टेंस बनाती है। लंबाई हमेशा जुड़ती है, लेकिन चाल हमेशा नहीं जुड़ती है। चाल जब विपरीत दिशा में जाएगी तो फिर जुड़ेगी, और समान दिशा में अगर जो जाएगी तो फिर चाल यहाँ पे माइनस हो जाता, ठीक है। ये चीज अंतर है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना कि विपरीत दिशा और समान दिशा के लिए क्या होता है, ax प्लस by अपान x प्लस y। कहीं पे भी दिख जाए ऑप्शन में, वो क्वेश्चन जो है वही वाला ऑप्शन सही कर देना, x a प्लस y अपान b, और ये इतना जो है इसको समय जो है सेकेंड मतलब लगेगा, इतना ही समय इसको पूरी तरह से पार करने में लगेगा। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगला नेक्स्ट आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।